दिल्ली सरकार के बड़े फैसले, पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, हाई राइज बिल्डिंग को लगानी होगी एंटी स्मॉग गन। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो ऐसे व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। हैवी व्हीकल्स को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, तो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम गली नगरी में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कई बड़ी घोषणाएं की। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के बाद सिरसा ने कहा, हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा सिरसा ने घोषणा की कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्य परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90% सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा। इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है। यह घोषणाएं शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में की गई है। उन्होंने पूर्व के आप सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। दिल्ली में 3 विषय हैं, एक डस्ट प्रदूषण, एक व्हीकल प्रदूषण, एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। दिल्ली में स्प्रिंकलर भी नहीं लगाए थे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुराने व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी। हैवी व्हीकल्स को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं, जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। हम उन्हें भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट्स को लगाएं। दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। होटलों को भी लगानी होगी स्मोक गन। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, उन्हें भी अनिवार्य होगा कि स्मोक गन लगाई जाए। दिल्ली में जो खाली लैंड है उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम करना शुरू करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक होगा तब क्लाउड सीडिंग के माध्यम से प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, जो प्रदूषण कर रहा है समाधान भी वही देगा। जब हम अपने राज्य का प्रदूषण कम करेंगे तभी हम दूसरे राज्यों को बोल पाएंगे। दिल्ली का अपना प्रदूषण भी 50% से ज्यादा है। हमने अपनी अथॉरिटी को कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जो नई सरकार बनी है, ये सरकार अपने बड़े फैसलों को कितना हद तक जमीन पर उतारती है और इन फैसलों से क्या नुकसान और क्या फायदे होने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव
सुझाव का स्वागत है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।